अंदर ऐसे पढ़े लिखे पंडित लोग होंगे आजकल की तरह, साक्षी महाराज जैसे लोग, तो वो धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके बीच में पढ़ नहीं पा रहा है, उससे डिबेट हो नहीं पा रही है, नहीं तो उसकी पढ़े लिखे लोगों से डिबेट करते ही कब हैं। मैंने आपको बताया था ना, सवाल भी उनके जवाब भी उनके। किसी जलसे में मैंने बताया था, बुलाया था मुझे एक मीडिया वाले ने, मैंने कहा चलो आज कम से कम दिल भड़ास निकालने को मिलेगा, मौका है। सवाल लिख के लाया बहुत से, 20-25 सवाल थे उसमें, मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा ठीक है। उसने दूसरा पर्चा दे दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये मैं सवाल करूंगा, जवाब आपको ये देना है। हमें क्या मतलब? सवाल भी आपके जवाब भी आपके? कहने लगा हाँ। हमने कहा सवाल तो बहुत मुश्किल हैं, बहुत टफ हैं आपके, बहुत हार्ड हैं, लेकिन जवाब हम अपने हिसाब से देंगे, हम सवाल से नहीं घबरा रहे हैं। कहने लगे नहीं, जवाब आपको ये देना पड़ेगा जो हम लिख के, आप जाइए 10-15 मिनट रिहर्सल कर लीजिए, देख लीजिए क्या जवाब है। सवाल मैं ये करूंगा, जवाब आप ये दीजिएगा। मैंने कहा मेरा फायदा? बोले आपको 10,000 रुपये दे देंगे। मैंने फाड़ दिया, उसी के सामने वो पर्चा फाड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ डिबेट में जितने मौलाना लोग आते हैं वो तो 5,000 रुपये में आते हैं, और वो यही करते हैं, सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी हमारे होते हैं। तो मैंने कहा उन्हीं से बुलवा लो। चला आया। अब आप समझ लीजिए, 3 दिन से बराबर दे रहा है हिंदुस्तान चैनल पर और इंडिया टीवी पर, आप देख रहे होंगे। अरे 2-4 दिन कलियाचक में तकरीरें क्या कर दी। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की इतनी नींद नहीं उड़ी जितनी मीडिया वालों की उड़ गई। हाय राम, ये क्या हो गया। मौलाना जर्जी सबको एक ना कर दे, बार बार उसमें दे रहा है ममता का मौलाना। टीवी पे हेडिंग चला रहा है, दिखा रहा बात ममता का मौलाना। मैंने नाम तक नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बात कही कि लोगों तुम बहुत समझदार हो, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर देना। अगर आपके पैर में कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया पैर कटना है, अगर पैर नहीं कटाओगे तो जान जाएगी, तो आप अपनी जान बचाने के लिए पैर कटाना पड़ रहा है तो पैर कटा लेना, लेकिन जान बचा लेना। इस वक्त हम बंगाल में यही पोजीशन में है, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। जानते हो इतनी बात कही तो क्या कह रहा मीडिया वाला? मीडिया वाला क्या कहता मालूम है? मौलाना ने फतवा दे दिया कि ओवैसी को हरा दो। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि कभी मैंने एक बार कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, तो केस हो गया हमारे ऊपर। तो जब कटघरे में खड़े हुए तो सरकारी वकील बहुत हुज्जत करने लगा। साहब देखिए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। मैं तो सड़क गया, मैंने कहा यार ये मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया, ये क्या कह रहा। तो जज ने हमसे पूछा कि तुम भी कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा जज साहब मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आप सुन लीजिए। उसको सुनाया, उसने बार बार सुना। मैंने कहा मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का चोर है, कि पाकिस्तान का चोर है, कि लंका का चोर है, कि सऊदीया का चोर है, कि अमेरिका का। मैंने ये नहीं कहा, और ये अपनी तरफ से कह रहा है कि ये देश के, भारत के प्रधानमंत्री को चोर। तो जज मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के कह रहा सरकारी वकील को, अरे कहा इन्होंने, जो तुम नाम ले रहे हो देश के, कहा इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को? द बेल इज ग्रांटेड, वहीं से बेल दे दिया। और दस्तखत करते करते हमको देख कैसे कह रहा है, क्या हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है? देखिए कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है, हमको आप बेवकूफ समझ रहे हैं। मैंने कहा साहब हम आपको कैसे बेवकूफ समझ सकते हैं? ये कैसे बेवकूफ लोग हैं जो, बताओ, हमने जो चीज कही नहीं उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में। कहने लगे अभी कोर्ट में और अदालतों में इंसाफ जिंदा है मौलाना साहब, आप चिंता मत करिए।
तो जो चीज हमने कही नहीं वो बार बार कह रहा ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये तो अच्छा हुआ कि वो ममता का मौलाना कह रहा है। मीडिया वाले तो इतने बदमाश होते हैं कि ऐसा ना हो कि कहते हैं कि मौलाना की ममता, उल्टा ना करना है नहीं तो हम फंसे। इनकी खोपड़ी बड़ी खराब है, ये कब क्या कह दें ये। फिर मैंने उसका भी जवाब सोच लिया था, अगर कभी कहेगा कि मौलाना की ममता तो मैं कह दूंगा हमें ममता का भूखा कौन नहीं है भैया। पूरे हिंदुस्तान में हमें तो कहीं ममता मिली नहीं, जहां गए वहीं केस हुआ। हमको जहां ममता मिली, मोहब्बत मिली, हम वहां चले गए। ये मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, इंडिया टीवी वाला लड़ रहा है, हिंदुस्तान लड़ रहा है। अब सोचो कि कितनी हड्डियां डाली गई होंगी इन कुत्तों के सामने, और उन हड्डियों में कितनी लज्जत होगी कि ये तोड़ मरोड़ कर जो जुमले पेश कर रहे हैं। हर जगह गाली सुन रहे हैं, किसान आंदोलन में गाली सुन रहे हैं, मीडिया वाले भगाए जा रहे हैं, चप्पलें पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, लेकिन हड्डी का मजा इतना है कि ये बेइज्जती समझ ही नहीं रहे हैं। अपने टेस्ट ऐसा लग गया है इनको। कभी तो उतरेगा नशा, शुरुआत तो हो ही चुकी है तुम्हारी। तो शयन शान का माना होता है सोने की जगह जहां सुला दिया जाए, यानी कब्रिस्तान। अल्लाह की कसम, हिंदू धर्म को आप पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों को आप अपने गले से लगाएंगे कि जो बातें कुरान में और हदीस में हैं वही हिंदू भाइयों में। आप कभी नफरत नहीं करेंगे किसी हिंदू भाई से और ना हिंदू किसी मुसलमान से। ये इन पॉलिटिकल लीडरों का मामला है, ये हम लोगों को एक नहीं होने देते। देखा मरकज में निजामुद्दीन का हाल क्या कर दिया था, कोरोना कोरोना की फैक्ट्री, जबकि कोरोना ट्रंप लेके आया था और जोड़ दिया मरकज से बेचारों से। मौलाना साहब, मुझे तो डर लग रहा था ये कल गए कि परसों गए। बाद में फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जूते मारे इनकी खोपड़ियों पर। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि कोर्ट के जूते को अभी नशा है ना, हड्डी का नशा है, इसलिए अभी कोर्ट के जूतों की तकलीफ नहीं हो रही है। जब नशा उतरेगा तब दर्द होगा। ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो सुन कर देता है ना उस जगह को, तो ऑपरेशन हो जाता, दर्द नहीं। जब नशा उतरता है तब आदमी को दर्द होता है। जब ये हड्डी डाली गई है, उन हड्डियों का नशा उतरेगा तब दर्द इनको महसूस होगा कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है, इस सोने की चिड़िया को हमने कहां पहुंचा दिया है, कहां पहुंचा दिया है, तब दर्द होगा। हिंदू धर्म और इस्लाम को पढ़ने के बाद आप हिंदू भाइयों से कहोगे यार जो चीज हमारे अंदर वो आपके यहां है। आप हर मुसलमान उनको दावत देगा और उनको अपने करीब करने की कोशिश करेगा, लेकिन होने ही नहीं देते ये लोग, नहीं होने देते। अब बताइए हम ही एक मौलाना उसको मिले, बार बार ममता का मौलाना, ममता का। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस मीडिया वाले को अक्ल सलीम अता फरमाए, सद्बुद्धि प्रदान करे। तो मंत्र पढ़ा दिया मैंने।